Hello everyone, this is Aman Kumar, an English trainer. In my teaching journey, I have come across so many learners struggling with English, especially in terms of speaking English. Though they have plenty of knowledge regarding English, yet they are unable to express and convey their thought in English. But you guys do not need to be worried because I am going to bring a series. In that series, I am going to teach each and everything which are required to speak fluent English, to speak better English. But you guys need to do one thing, just you need to watch the video till the end. You are gonna learn a lot of things from this video. Guys, as you can see behind me on the board, I have written something on board which seem to be very easy or very common to you guys. But I'm damn sure guys, you're gonna learn different things from this video. Just try to understand what I'm gonna teach you guys. Let's start the video. Guys, before I proceed the class, I just would like to ask you a question. What if I ask you how many alphabets are there in English? Then how would you answer this question? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है, आपका आंसर क्या होगा? अगर आपका आंसर 26 है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अल्फाबेट्स इंग्लिश में 26 बिल्कुल भी नहीं होते हैं. अल्फाबेट सिर्फ इंग्लिश में एक होता है. एक होता है, ऐसा कैसे? चलो देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होता है. गाइस, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जितना भी आप लिखा हुआ देख रहे हो ABCD, ए से लेके जेड तक, ये अल्फाबेट्स नहीं है, इन्हें लेटर्स कहा जाता है. तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ओनली वन. सो देयर इज ओनली वन अल्फाबेट इन इंग्लिश. व्हाई सो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं ए से लेके जेड तक इसको काउंट करूं, लेट्स सपोज इफ आई एम गोइंग टू रीड दिस अल्फाबेट्स, ओके, सो A B C D एंड सो ऑन. अगर मैं पूरा पढ़ता हूं, ये सारे जो आप देख पा रहे हो ए से जेड तक लेकर के, ए से जेड तक, ये सारे आपके लेटर्स हैं. आपको जवाब में ये देना चाहिए कि इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, ना कि अल्फाबेट. अब अल्फाबेट एक कैसे हुआ, जरा ये भी समझते हैं. जब हम ए से लेकर जेड तक हमने काउंट करा, इसका हमने ग्रुप बनाया, और जब ये ग्रुप बन गया तो ग्रुप में तो कंसीडर एक ही तो होगा, एक ही तो कंसीडर किया जाएगा. यानी कि इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट है. आपका हमेशा आंसर ये होना चाहिए कि इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट है. 26 क्या है? 26 आपके लेटर्स होते हैं. ये सारे लेटर्स हैं और अल्फाबेट को हमने अच्छे से समझ लिया है कि एक होते हैं इंग्लिश में. अच्छा, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इंग्लिश में वोवल्स कितने होते हैं, आप इजीली जवाब दे दोगे कि इंग्लिश में वोवल 5 होती हैं. अच्छा, कौन कौन से होते हैं, जरा वो भी देखते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A E I O U. जी, इंग्लिश में 5 ही वोवल्स होते हैं, जिसको हिंदी में आप स्वर कहते हो. What if I ask you that how many consonants are there in English? How would you answer this question? Would you say that 21 consonants are there in English? Then my dear friends, you are mistaken here. आपके इंग्लिश में जनरली जब कोई टीचर किसी को पढ़ाता है, वो उन्हें क्या बताते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में. लेकिन मैं आपको बता दूं, कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में 21 नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 होते हैं. ऐसा क्यों समझते हैं? हाँ, मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कॉन्सोनेंट्स आपके इंग्लिश में 19 है, यानी कि 19 है. ऐसा क्यों समझते हैं? हमने देखा कि 26 हमारे लेटर्स थे इंग्लिश में, उसमें से हमने 5 निकाल दिए वोवल्स, जो कि हमारे वोवल्स हैं. अब हमारे पास बचे 21 लेटर्स. उन 21 लेटर्स को आप सीधा सारे कॉन्सोनेंट्स कंसीडर ना करें, क्योंकि उनमें से 2 लेटर्स ऐसे हैं जिसको सेमी वोवल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेमी वोवल. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. वो कौन से लेटर्स है? वो आपके W है और वो I है. तो अब हमसे कोई किसी ने पूछा कि भैया अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 1 होते हैं. वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? इन जनरल यू कैन सिंपली आंसर दैट पर्सन दैट देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश एंड 2 आर सेमी वोवल्स. हाउ? ये जैसा कि मैंने आपको बताया, सेमी वोवल होते हैं. अच्छा, सेमी वोवल का मतलब होता क्या, जरा ये तो समझ लें. सेमी वोवल आपने बता तो दिया, जरा ये तो समझाए कि सेमी वोवल होता क्या है. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. सेमी जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, और वोवल का मतलब हमें पता है स्वर, राइट है. सेमी वोवल में जो ये 2 लेटर आए हैं, ये 2 का साउंड देगा. ये एक बारी तो ये वोवल का साउंड देगा, इसलिए सेमी वोवल कहलाएगा, और दूसरी टाइम ये कॉन्सोनेंट का भी साउंड देगा. ये दोनों का साउंड देगा, जब भी तो ये सेमी वोवल कहलाते हैं, क्योंकि सेमी का मतलब ही आधा होता है. जरा समझते हैं एग्जाम्पल से. जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने W के दोनों पैरामीटर्स को लिखा है और Y वाले के भी दोनों को लिखा है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये वोवल का साउंड देगा और कब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देगा. जब कभी भी आपका वर्ड अगर W से स्टार्ट होए, वो हमेशा आपका कॉन्सोनेंट का साउंड देगा. जरा देखते हैं. पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं Y. आप इसको प्रोनाउंस करके देखो. Y, वॉ से स्टार्ट हो रहा है, और वो हमारा
कॉन्सोनेंट में आता है, न कि वोवल में, राइट है। अगला आप देख पा रहे हैं वॉट, फिर से वॉ का साउंड आ रहा है, यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड आप देख पा रहे हैं वॉच, व से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट में कंसीडर होगा। फोर्थ आप देख पा रहे हैं वांटेड, ये भी तो आपका व से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये भी आपका कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, ये भी कंसीडर किया जाएगा एज ए कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है फिलहाल। आप अगला देख पा रहे हैं विच, ये भी तो आपका व का साउंड दे रहा है, यानी कि ये कहाँ का साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। अब हम अगला पैरामीटर्स को देखते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी आपका वर्ड W से स्टार्ट होगा वो हमेशा कॉन्सोनेंट का साउंड देगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब आपका वर्ड W से स्टार्ट ना हो, या तो वो बीच में यूज करा गया हो या तो एट द एंड ऑफ वर्ड हो, वो हमेशा वोवल का साउंड देगा। देखते हैं कैसे। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है वाओ। अच्छा, यहाँ पे मैंने शुरू में भी W लिखा है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि अभी आपको शुरू वाले W पे ध्यान नहीं देना है, एंड वाले पे देना है। वाओ, ओ का साउंड आ रहा है, वाओ, ओ का साउंड आ रहा है। ओ कहाँ पे आता है, ओ हमेशा वोवल के साउंड में आता है। अगला आप देख पा रहे हैं येलो, ये भी ओ का साउंड दे रहा है, कहाँ पे आता है, ये भी तो वोवल में जाता है आपका। थर्ड देखते हैं काओ कहाँ पे आता है, इसका साउंड भी वोवल देता है, कॉन्सोनेंट नहीं देता है। फोर्थ आप देख पा रहे हैं हाउ, ओ का साउंड आ रहा है, फिर से ये वोवल का साउंड। लास्ट देख पा रहे हैं आप लो, कानून वाला लो। सो लो, ओ का साउंड आ रहा है, फिर से ये वोवल का साउंड दे रहा है। तो हमने W को समझ लिया कि W कब कॉन्सोनेंट का साउंड देगा और कब ये वोवल का साउंड देगा। जरा आगे तरफ स्विच होते हैं। हमारे पास दूसरा लेटर है Y। जो चीज मैंने आपको W वाले में बताया था कि जब कभी भी आपका वर्ड W से स्टार्ट होगा तो वो कॉन्सोनेंट का साउंड देगा। जब कभी भी ये W या तो इन द मिडल ऑफ वर्ड है या तो एंड ऑफ द वर्ड है, तो वहां पे वोवल का साउंड देगा। सेम चीज हैपन होती है इस Y के साथ। जब ये शुरू में आएगा तो कॉन्सोनेंट का साउंड लेके आएगा, जब ये बीच में या तो एट द एंड ऑफ वर्ड होगा तो ये वोवल का साउंड लेके आएगा। देखते हैं कैसे। अब पहला वर्ड देख पा रहे हैं यंग, य का आवाज आ रहा है, और यह रहता है, य हमेशा आता है हमारा कॉन्सोनेंट में, ना कि वोवल में। अगला वर्ड आप देख सकते हैं यू भी आपका आता है कहाँ, कॉन्सोनेंट में। यार्ड, य कहाँ पे आता है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। अगला आप देख सकते हैं यस भी तो आपका आता है, मतलब यह जो साउंड है ये भी तो आपका कॉन्सोनेंट में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट का काम कर पा रहा है। अगला हम देख सकते हैं यूथ, यह भी तो य का साउंड दे रहा है, ये वर्ड भी य का साउंड दे रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। अब जरा स्विच होते हैं हम अगले पैरामीटर्स की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Y जो है अभी आपका स्टार्टिंग में नहीं है। अगर ये स्टार्टिंग में होता तो ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड देता, और अगर ये या तो मिडल में है या तो एंड में है, यानी कि ये वोवल का साउंड देने वाला है। कैसे समझते हैं। Y आप प्रोनाउंस करके देखिए, Y ए का साउंड आ रहा है, और ए कहाँ पाया जाता है, हमेशा वोवल के साउंड में आता है, ए। अगला आप देख पा रहे हैं क्राई, ई का साउंड आ रहा है, छोटी ई, ये भी तो आपका वोवल में आता है। थर्ड देखते हैं ट्राई, बिल्कुल सेम है क्राई की तरह, ये भी ई का साउंड दे रहा है, यानी कि वोवल में कंसिडर हो रहा है। अगला देख पा रहे हैं आप से, मतलब कहना, से ए का साउंड दे रहा है, यानी कि ये वोवल का काम कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं क्ले, मिट्टी को बोला जाता है, क्ले ए का साउंड आ रहा है, ए कहाँ पे साउंड आता है, ये किसका मतलब ये जो क्ले है ये किसका साउंड देता है, ये वोवल का साउंड देता है, ये वोवल में कंसीडर होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सेमी वोवल के दोनों वर्ड्स को समझ आ गया होगा, दोनों लेटर्स आपके समझ में आ गया होगा कि ये कब कॉन्सोनेंट का साउंड देता है और कब ये वोवल का साउंड देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, आपको आंसर करना है एक होते हैं अल्फाबेट्स इंग्लिश में, राइट है। आपसे किसी ने पूछा लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। वोवल्स कितने होते हैं, सो देयर आर ओनली 5 वोवल्स, ऑलराइट। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, सो इन जनरल यू कैन आंसर दैट पर्सन दैट देयर आर बेसिकली 21 consonants in English, but when we go deeply into it, so we get to know that there are only 19 consonants because two are semi vowels. And what are semi vowels, I have already made you understand guys. बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। आई विल डेफिनेटली सी यू इन अनदर वीडियो
Till then, bye, take care, stay safe, guys. Thank you.